तो महाराज सिंधिया के गढ़ में पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ और जबरदस्त प्रदर्शन दिखा। ग्वालियर में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद कर दिया है। ग्वालियर एयरपोर्ट कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उनका काफिला महाराजपुरा तिराहे पहुंचा, जहां से उनका मेगा रोड शो शुरू हुआ। 14 किलोमीटर लंबा रोड शो तकरीबन 4 घंटे तक चला। रोड शो के चलते पूरा रास्ता होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और लोगों से पटा नजर आया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जनसमूह दिखा, सैलाब उमड़ा, जोरदार स्वागत, फूलों की वर्षा। रोड शो का रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तक लगातार लोगों का बढ़ना, ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद वो ग्वालियर चंबल के अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल सुबह 10:30 बजे होटल सेंट्रल पार्क में कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर में ग्वालियर और डबरा क्षेत्र में मंडल और सेक्टर इकाइयों के पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बाकी की 7 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बचा है और इस पर भी एक बड़ी रणनीति बन सकती है। आपको ग्वालियर की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराज के गढ़ में पहुंचे जब पूर्व सीएम कमलनाथ, तो रोड शो का क्या और किस तरह का नजारा था। जहां तक नजरें जाएं वहां तक लोग ही लोग नजर आए। कांग्रेस पार्टी के झंडे नजर आए। कांग्रेस का दावा जमीन के ऊपर सच दिखाई पड़ा कि जब कभी कांग्रेस प्रदर्शन करने या लोगों के साथ को दर्शाने उतरेगी तो लोगों का भारी समर्थन उनको हासिल है। ये कम से कम रोड शो में दिखाई पड़ा है। और दूसरी तस्वीर आप देखें, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर माथा टेकते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ। जो आम जनता उनका प्यार, उनका विश्वास वो व्यक्त कर रही है और मुझे ग्वालियर चंबल की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश की तस्वीर देखेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। चंबल में आपने 16 सीटों पर है और सिंधिया के किले में भेजने की कोशिश सबसे पहले आपकी रही है। देखिए, ग्वालियर चंबल की सीटें में कहीं की भी सीट होए, आज मध्य प्रदेश की हर सीट पर सर कैसा देख रहे हैं उत्साह? रोड शो में कैसा उत्साह दिख रहा है? बहुत उत्साह दिख रहा है। ये आप सब देख रहे हैं कितना उत्साह है। और हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नासिर, पूरे दिन को अगर समअप करना चाहें, देखना चाहें, तो कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन का ये दिन, रोड शो का ये दिन यादगार तो रहा है, भीड़ काफी रही है, रिएक्शंस लोगों के कैसे दिखे? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की ये देखा जाए कमलनाथ का जो रोड शो था, बाकी में वो ऐतिहासिक रोड शो कहलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की जो भीड़ राहुल गांधी की रोड शो में हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसके बाद ये पहली भीड़ रोड शो में कमलनाथ की देखी गई है। क्योंकि ये ग्वालियर चंबल अंचल का ये ग्वालियर खासा इलाका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर चुनाव करना है और यहाँ पर 9 सीटों के डिक्लेयर हो गया है, 7 का अभी शेष डिक्लेयर होना है। और ऐसे में कमलनाथ ने दिन भर रोड शो किया और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे। कुछ देर के लिए उन्होंने मंच से संबोधित भी किया है, जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको संबोधित भी किया और उसके बाद एक निजी होटल में जाकर जो राजनीतिक दलों से जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके जो लोग आए हुए हैं कांग्रेस के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन आए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही जो बाकी जो 7 सीटें रह गई हैं उनके जो दावेदार हैं उन लोगों से मुलाकात का दौर है वो जारी है। लेकिन अगर कमलनाथ के दौरे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ग्वालियर का दौरा किया है। इनको ग्वालियर चंबल संभाग में चुनावी प्रचार का आगाज करना था और कैसा कहा जा रहा था कि वो दतिया की पीताम्बरा पीठ से आगाज करेंगे।
लेकिन सबसे खास बात रही कि उन्होंने ग्वालियर से शुरुआत की है। ग्वालियर यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और उनके गृह जिले से उन्होंने इसकी शुरुआत की है, यानी कि गढ़ में हुंकार भरी। और जिस तरह से जो कांग्रेस के जो लोगों का जो अपार एक भीड़ देखी गई, लोगों के कार्यकर्ताओं की, एक समर्थकों की हजारों की संख्या में जो भीड़ देखी गई, वो वाकई देखने वाली बात है। अगर अभी भी देखें कि मैं सेंट्रल पार्क होटल में मौजूद हूँ, होटल के अंदर, होटल के कैंपस के अंदर, उसके बाहर कई सारे जो लोग हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोगों से बात करें, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कितना सार्थक है ये? 47 साल के बाद 1947 से जब से आज़ादी आई है, जब से सिंधिया घराने का इस क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में हस्तक्षेप था, आज वो गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए जनता बाहर उमड़ के आई है। आज कम से कम 60 से 70 हज़ार आदमी रोडों पे था और कमलनाथ जी का दिल से स्वागत करना चाहता था। आप देख सकते हैं कि जैसा पुनीत की जो कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने शुरुआत से ही दावा किया था कि कमलनाथ का जो रोड शो है वो ऐतिहासिक होगा और जिसकी तस्वीरें लगातार IBC 24 भी दिखा रहा है कि वाकई में ये ऐतिहासिक दौरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भीड़ दिखी, कार्यकर्ता दिखे, कार्यकर्ताओं में जोश दिखा, लेकिन वो कितना वोटों में तब्दील होता है उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल की 16 जो सीटें हैं वो कई मायनों में बहुत हैं। अगर ये सीटें जीतती है, चाहे जो दल जीते, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, वही मध्य प्रदेश में अगली सरकार बनाएगा। और ग्वालियर चंबल इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चंबल इलाके से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी और यहीं से सरकार के जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद सरकार गिर गई। अब सारा दारोमदार जो देखा जाए, भले ही 27 सीटों पर चुनाव होंगे, 28 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो ग्वालियर चंबल अंचल पर है। ग्वालियर चंबल अंचल यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सबसे खास बात ये, और इस बीच में ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक अब मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, वो दावे किया करते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस बिल्कुल ग्वालियर चंबल अंचल में खत्म हो गई है। लेकिन जो आज तस्वीर देखने को मिली है, शायद वो इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारती है, क्योंकि हजारों की संख्या में, कोई 1-2 हज़ार की भीड़ नहीं थी बल्कि कई हजार लोगों की भीड़ थी। वो दिखाती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी भी लगातार फॉर्म में है और वो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो कांग्रेस के बागी हुए थे, उनका डट का मुकाबला करने को तैयार है बाकी, और चुनावी मैदान में उनको पटकनी देने की भी मान्यता रखती है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो रोड शो है, ये शक्ति प्रदर्शन है, इसमें इतना तो समझ में आ गया कि जनता में अगर वाकई इतना आक्रोश है, जनता अगर वाकई इस तरीके से साथ है जैसे आज रोड शो में दिखाई पड़ी, तो फिर आने वाले वक्त को लेकर किसका दावा जमीन पर सटीक बैठेगा उसका अंदाजा हो चलता है। बहुत शुक्रिया नासिर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कुछ तस्वीरें हैं आप जो दिन के रोड शो के दौरान की देख रहे हैं। जहां तक आपको नजरें आप दौड़ाएंगे वहां तक लोग नजर आए। गाड़ी से बाहर निकलकर पूर्व सीएम को अभिवादन स्वीकार करते रहना पड़ा। ये तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा जो सफर था रोड शो का, इस पूरे सफर में लोगों की संख्या बढ़ती गई। 4.5 घंटे, 4-4.5 घंटे तक लगातार लोगों का हुजूम जो है उमड़ता रहा सड़कों के ऊपर। वाकई ऐसा लगा कि पूरा ग्वालियर है। अब ये तमाम समर्थक, ये पूरा समर्थन करते हुए लोग क्या वोटों में तब्दील होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है।